देखिए अग्नि सूक्त, अग्नि सूक्त मूल पीडीएफ आपकी स्क्रीन में दिखेगी और आप जहां जहां पे आवश्यकता पड़ेगी कि इस शब्द का सारभाष्य में अर्थ दिया गया है, हम उसको बताएंगे और उसको बताते हुए आप लोग नोट करिए, नोट करते चलिए अथवा उसमें निशान लगाते चलिए। सर्वप्रथम अग्नि सूक्त जो है यह प्रथम मंडल का है और प्रथम सूक्त भी है। इसके जो ऋषि हैं वह ऋषि विश्वामित्र ऋषि हैं। जो देवता है वह देवता अग्नि देवता है। देवता को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस मंत्र होगा वही देवता, उसमें से इंद्र सूक्त है, इंद्र देवता का मंत्र है, उसमें इंद्र ही देवता। इसमें जो छंद है गायत्री छंद है। अभी हम एक समान अध्ययन करेंगे सभी देवताओं का, उसमें अग्नि के बारे में और भी कुछ जानेंगे, क्योंकि सूक्त में केवल एक ही सूक्त हम पढ़ रहे हैं। अग्नि का 200 सूक्त वर्णन किया गया है, तभी 199 सूक्त बाकी है। इसलिए अग्नि के कई विशेषण आएंगे, कई विशेषण इसमें नहीं दिए गए हैं, कई विशेषण अलग से हमको देखना पड़ेगा। अग्नि की व्युत्पत्ति यास्क ने से किया है, उसको भी हम देखेंगे जब हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो सूक्त है उस सूक्त का मूल अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिए इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और विश्वामित्र अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। इस पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। देखिए ईडे, ईडे अर्थात स्तुति कहता हूं। यह उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो निश्चित ही इसका जो कहता होगा वह कहता अहम होगा। अहम ईडे, स्तुति कहता हूं। अब यहाँ पर अहम पद से वही लिया जाता है जो सबसे सन्निकृष्ट होता है। यहाँ पर सन्निकृष्ट कौन है? इस सूक्त के जो ऋषि हैं विश्वामित्र, वही सबसे सन्निकृष्ट, अर्थात अहम विश्वामित्र ईडे स्तुति कहता हूँ। इसकी स्तुति कहता हूँ तो सबसे पहले आप में दिया गया है अग्निम ईडे, अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्निम आप जान रहे हैं कि कर्ता कर्म क्रिया, अहम ये अग्निम, ये ईडे यह कर्म है। अब देखिए इसके वाक्य को हमको अब आगे आगे करके धीमे धीमे अन्वय बना। अन्वय आपका जो मूल वाक्य इतना बन गया कि अहम अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अब प्रश्न होगा कि अग्नि कैसे है, अग्नि देवता का स्वरूप क्या है? उसके लिए बताया यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ होता है, जो यज्ञ किया जाता है पुरोहित है। पुरोहित मतलब कि है पुरस धा अक्ता। वस्तुतः हमको सूक्त है, इसमें प्रकृति प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, केवल जो शब्द है उन शब्दों का अर्थ हमको मालूम चलता जाएगा, इतना ही केवल उपयोगी है। तो अग्नि क्या है? यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ है उसके पुरोहित है, अर्थात आगे चलने वाले हैं। देवम, जितने भी द्वितीयांत पद आपको मिलेंगे सब अग्निम के ही विशेषण है। अग्नि क्या है? देव है। देव का यहाँ अर्थ किया, अर्थात दान युक्तम, दान गुण से युक्त है, दे दीप्यमान है। ऋत्विजम, और क्या है? ऋत्विज है। होतारम अर्थात होता है। अब ये जो शब्द आ रहे हैं, ये शब्द ऋत्विजम हो गया और आपका होतारम हो गया। तो आपने अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा कि जब भी यज्ञ होता है उसमें ऋत्विक होता है, होता होता है। होता नाम का कोई जो
यज्ञ को संपादित करता है। जैसे सामवेद का जो बोलने वाला होगा उसको हम क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। तो होतारम ऋत्विजम, जो होता नाम का क्या है, ऋत्विक है। और कैसे अग्नि, रत्न धातमम, अर्थात रत्नों को धारण करने वाले हैं। एतादृश जो अग्नि अग्नि है, अग्निदेव हैं, उन अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। अन्वय बन गया। हमको सामान्य सा इसका अर्थ लगाना है कि अहम अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। और जितने भी द्वितीयांत पद आए हैं सब अग्नि के विशेषण बनेंगे। एक षष्ठंत पद है यज्ञस्य पुरोहितम, वह अग्नि कैसे है, तो जो यज्ञ है, क्रियमाण जो यज्ञ है उसको, उसमें आगे चलने वाले हैं, सबसे पुरोहित हैं। और अग्नि कैसे है, देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऐसे जो अग्नि देव हैं उन अग्नि देवता की मैं अर्थात विश्वामित्र स्तुति करता हूं। ये सूक्त का पहला मंत्र था। अब दूसरे मंत्र में विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अग्नि ही पूर्वे भी ईड्यो नूतनैरुत सह देवान एहि वक्षति। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में का थोड़ा थोड़ा सा आपको यहीं से भेद मिलता चला जाएगा। पिछले साल का शायद जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था कि के बहुवचन में क्या, अब देखिए इन्होंने स्वयं बनाया है अग्नि। देखिए अग्नि ही क्या है, प्रथमांत पद है। पूर्वे भी ऋषि भी, आप जब भी कर्मवाच्य बनाते हैं तो आपने देखा होगा कर्मवाच्य में कि जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर पूर्वे भी ऋषि भी यह कर्ता है, अग्नि ही यह कर्म है और ईड्य ईड स्तुति यह क्रिया है। अर्थात अग्नि देवता की यहाँ से अब बता रहे हैं महिमा। यह जो आप अग्नि देख रहे हैं यह कर्म है, पूर्वे भी ऋषि भी यह क्रियापद है, ईड्या धातु है, फिर उत यह निपात आएगा, उसका अर्थ समुच्चय होगा, समुचित होगा, उसके बाद आएगा। देखिए इसका अन्वय अपने आप बन जाएगा, पूर्वे भी ऋषि भी, जो पूर्व अर्थात पुरातन जो ऋषि थे। सायण भाष्य में लिखा है कि पुरातन ये कौन है, भृगु अंगिरस प्रभृति भी ऋषि भी, जो भृगु है अंगिरस है ऐसे जो ऋषि हैं उन ऋषियों के द्वारा ईड्या अर्थात स्तुत्य, अग्नि क्या है, स्तुत्य है, इनके द्वारा उनकी स्तुति की गई है, इनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। तो पूर्वे भी, अब देखिए पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द से जब हम यदि अलौकिक संस्कृत में बनाएंगे तो कभी भी क्या बनता है, तृतीया के बहुवचन में जैसे रामेण रामाभ्याम रामैहि पूर्वैहि ये प्रयोग बनेगा। लेकिन वैदिक संस्कृत में जब तृतीया का बहुवचन होता है उसमें पूर्वे भी बनता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि पूछता है कि राम शब्द अथवा पूर्व शब्द का तृतीया के बहुवचन में रूप बनेगा, पूर्वे भी बनेगा, पूर्व ही नहीं। पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतन ही उत, यहाँ समुच्चय का द्योतक है, समुचित अर्थात नूतन ही, जो नूतन, नूतन अर्थात इस समय के, इदानीं तनहि अस्माभि ही, हम लोग जैसे, उनके द्वारा भी क्या है, अग्नि ही ईड्य, अग्नि क्या की जाती है, ईड्य है अर्थात स्तुत्य है, अग्नि की स्तुति की जाती है।
उसके बाद सह देवान एहि वक्षति। सह कहा, सह अग्नि, वह जो अग्नि देवता है वह देवान अर्थात जो देव लोग हैं उनको आवक्ष बुला करके लाती हैं, अर्थात उनको अग्नि में ही आवाह है। और जितने भी देवता हैं, देवताओं की जो हवि है वह अग्नि में दी जाती है। देवता ही सभी देवताओं के हवि को ले जाते हैं। तो यहाँ तक जो पहला वाक्य है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे अन्वय करिए, पूर्वे भी ऋषि अग्नि ईड्य कर्मवाच्य है, उत समुच्चय के दो द्योतक है, नूतनई ही, जब उत लगा दिए तो जो ईड्या क्रिया है वह नूतनई के साथ भी जुड़ जाएगी। तो नूतनई ही ईड्य। फिर जो ये द्वितीय वाक्य आपका दिया गया है वह द्वितीय वाक्य आपका तृतीय वाच्य है। इसमें सीधा सह देवान एह वह देवताओं लाते हैं, अथवा यहाँ से देवताओं को हवि जो उनका हवि होती है वह लेके जाते हैं। इसके बाद तृतीय मंत्र है, उसमें अग्निना अस्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसा वीरवत्तमम। अब देखिए, अग्निना रयिम अस्नवत दिवे दिवे, अग्निना रयिम अस्नव, तृतीय विभक्ति दो जगह, जो अग्नि नाम है तृतीय विभक्ति सामान्यतः दो जगह होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति और होती है। तृतीय विभक्ति होती है तो कर्म उक्त व्यक्ति हो जाती है। यदि वो किसी प्राप्त करने के लिए तो वहां पर तृतीय विभक्ति। तो यहाँ अग्निना को आप कर्ता मत समझिएगा, अग्निना में करण में तथा अग्नि रईम अर्थात इस रईम जो शब्द है इसकी जो व्याख्या है भाष्य में षड्रईम धनम, रईम अर्थात रईम अस्नवत, अग्नि के द्वारा, जो अग्नि द्वारा रईम अस्नवत, अस्नवत अर्थात जहाँ कर्ता साइलेंट नहीं बताया गया, कहता आप जोड़ सकते। आज कहा जो अग्नि देवता की पूजा करने वाला है वह अग्निना रईम अस्नवत, अग्नि देव के द्वारा अस्नवत वह धन है। और क्या प्राप्त करता है, कह दिवे दिवे पोषमेव, पोषमेव पुष्टिम, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रतिदिन इसको प्राप्त करता है, पुष्टि करता है। मनुष्य की पुष्टि होती क्या है, धन धान्य इत्यादि जो हैं उन सबको वह प्रतिदिन प्राप्त करता है। और क्या प्राप्त करता है, यशसम वीरवत्तमम, ये जो अस्नवत है यह अस्नवत पोषमेव दिवे दिवे अस्नवत क्रिया अर्थात प्रतिदिन पुष्टि को प्राप्त करता है। यशसम अस्नवत, यश को प्राप्त करता है। यश अर्थात दानादि, जब धन रहेगा तो धन के द्वारा आप दान करेंगे, उस दान के द्वारा आपका यश बढ़ेगा, उस यश को भी किसके द्वारा प्राप्त करता है, अग्निना, अग्नि के द्वारा प्राप्त करता है। और क्या प्राप्त करता है, तो वीरवत्तमम, जो वीरवत्तमम अर्थात पुत्र पौत्रादि
वीरवत शब्द है, उससे तम प्रत्यय करके अत्यधिक पुत्र पौत्रों को भी वह अग्नि के द्वारा प्राप्त करता है। तो ये वाला भी मंत्र हो गया इसका सामान्य सा। इसमें भी आप एक चीज समझ सकते हैं कि अग्निना यह है तृतीया है, तो कर्ता लगा सकते हैं यजमान, चाहे याजक, अग्निना, रईम, अश्नवत। इसके बाद रईम यह द्वितीयांत पद है, धन को प्राप्त करता है। पोषम एव, ये भी द्वितीय दिव्य है। पोषम का एक प्रकार से विशेषण है कि प्रतिदिन पुष्टि को प्राप्त करता है। यशसम, यह भी द्वितीयांत है, यश को प्राप्त करता है। वीरवत्तमन, अर्थात जो वीर पुत्र इत्यादि हैं उनको भी प्राप्त करता है। अश्नवत क्रिया सबसे बाद में भी लगा सकते हैं। समझाने के लिए हम एक एक जो शब्द है उसके बाद लगा के बताए हैं। आप अन्वय करने में उसको सबसे अंतिम में लगा दीजिए। अग्निना दिवे दिवे पोषम यशम वीरवत्तम रईम अश्नवत, ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा मंत्र है इसके बाद, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवे सुगच्छति। यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि इद्देवे सुगच्छति। देखिए संबोधन, संबोधन जो पद होता है वह संबोधन भी क्रिया में उसका साक्षात अन्वय नहीं होता। जो ये अग्नि, यह संबोधन है, इसका अब कभी भी क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं करते। आप लौकिक संस्कृत में भी देखेंगे कि यदि हे देवदत्त त्वम अत्र आगच्छ, हे देवदत्त तुम यहाँ, तो तुम इस पद का अध्याय करिए, अथवा नहीं भी बोलेंगे तो आपका स्वतः ही वह पद आ जाए। यहाँ पे अग्नि यह संबोधन है। के जो ऋषि हैं वह बोल रहे हैं यम अध्वरम, जो अध्वरम यज्ञम, परीक्षा में कि यज्ञम अध्वर सारक्तम, साण भाष्य उस अध्वर शब्द का हिंसा रहितम यह व्याख्या दी गई है। और यूजीसी ने पूछा गया है कि अध्वरम यम रहितम यज्ञम विश्वतः परिभू असि, विश्वतः परिभू असि, चारों तरफ से। वेद में जहां भी लगभग विश्व पद आता है वह विश्वतः चारों तरफ से किए। तम परिभू असि, तुम यहाँ जो पद है इस पद का हम अध्याय, क्योंकि अग्नि है संबोधन, क्रिया लगाया, असि लगाया, हमको तुम अपने, अर्थात हे अग्नि यम यज्ञम अध्वरम यज्ञम, जो हिंसा रहित तो यज्ञ है, परिको विश्वसी, अर्थात चारों तरफ से व्याप्त किए। और क्या कहते हैं, सह वह जो आहुतियां इत्यादि होती हैं देवताओं को तृप्त करने के लिए, इत मतलब यहाँ से, क्षति अर्थात देवताओं के लिए प्राप्त होती हैं, देवताओं से यहाँ से आती है। इसके बाद पांचवा मंत्र, तो
सत्यश्चित्त सर्वस्तमः देवो विरागमत। अग्नि ही होता। अग्नि क्या है? हेलो जी भैया। ये इमेज चली गई मुकेश जी? हाँ भैया, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। एक सेकंड। आपको यदि कोई क्वेश्चन भी बीच में यदि समझ में नहीं आता है, यदि पूछना चाहें तो एक जैसे कि एक जब मंत्र हो जाता है उसके बाद आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हैं एक प्रकार से है आमने सामने बैठ के जैसी होनी चाहिए, ना कि जैसे वीडियो देखते हैं उस प्रकार से होना चाहिए। यदि आपको कोई चीज भी इसमें समझ में नहीं आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं और दोबारा से हम उसको बता देंगे। इसके बाद पांचवा मंत्र है अग्नि होता कविक्रतु सत्यश्चित्त सौसस्तमः देवो देवेभिः आगमत्। अब देखिए अग्नि ही, यह अग्नि प्रथमांत पद है। इसके बाद देवे भी सह आगमत, यहाँ सह के योग में देवे भी में तृतीया है। आप जानते होंगे सह युक्त अप्रधाने। यहाँ पे जो देवे भी में तृतीया आपको दिख रही है वह सह के योग में है और अग्नि यह प्रथमांत पद है, आगमत इसकी क्रिया है, अर्थात अग्नि ही देवे भी सह आगमत, यही इसका मूल वाक्य है। जो अग्नि है वह देवताओं के साथ क्या होते हैं, यज्ञ में आवे, बुला रहे हैं कि अग्नि देवे भी सह आगमत, अग्नि देवताओं के साथ आवे। अब अग्नि जितने भी प्रथमांत पद आपको यहां दिखेंगे वह सब प्रथमांत पद अग्नि के विशेषण है। उन विशेषणों को हमको अग्नि के साथ लगाते जाना है और अर्थ अपने आप स्वतः निकलता जाएगा। ऐसे होता अग्नि ही, अग्नि क्या है, होता है, अर्थात तो होम निष्पादक है, होम को निष्पन्न कराने वाली क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या है, ये होता है अर्थात होम को निष्पन्न करती है। और अग्नि क्या है, कविक्रतु, कौन है ये, अग्नि है। कविक्रतु की जो व्याख्या की है साढ़े भाष्य, अर्थात कांत, कवि शब्दों अत कांत वचन मेधावी नाम, अर्थात मेधावी, कांत वचन, कांत दिखता, मेधावी, इस अर्थ को कवि शब्द यहाँ पर कविक्रतु यह शब्द देने वाला है। सत्य, अग्नि कैसे है, अग्नि ही सत्य, अग्नि ही सत्य अर्थात सत्य है। उसकी व्याख्या साढ़े भाष्य में देखेंगे, सत्य अंडत रहित, अर्थात यह झूठ से रहित है। सत्य का अर्थ क्या है, ये सत्य का अर्थ क्या है, अंडत रहित, अर्थात झूठ से रहित। झूठ से रहित का मतलब कि यदि आप अग्नि देवता की उपासना करेंगे तो फलम अवश्यम प्रयच्छति, अर्थात निश्चित ही यह फल को देने वाले हैं, निश्चित आपको फल को देंगे। और अग्नि कैसे हैं, चित्त सवसस्तमः, चित्त मतलब विचित्र प्रकार के
स्वः कीर्ति ही चित्तः, इसकी भी व्याख्या की है सार भाष्य में। स्तूयते इति स्वः कीर्ति, जो सुनाई देती है। आप कहीं जाएंगे तो उसके बारे में सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? जो भी सुनाई दे उसी को हम बोलते हैं स्वः कीर्ति, जो कीर्ति उसकी सुनाई देगी। और अतिशयेन विविध कीर्ति युक्त, चित्त मतलब कि विविध अनेकों प्रकार के कीर्ति से युक्त कौन है? अग्नि ही, अग्नि है। इस पर देव है। ऐसे जो अग्नि देव है वह है, देव का अर्थ देदीप्यमान भी होता है, देदीप्यमान है। ऐसे जो अग्नि है वह देवे भी सह, जो देवता है उनके साथ जो हमारे यज्ञ है उस यज्ञ में आए। इसका अन्वय हो गया, अग्नि ही देवे भी सह आगमत, यह इसका मूल वाक्य है। अग्नि देवताओं के साथ यज्ञ में आए। जितने प्रथमांत पद हैं सभी प्रथमांत पद अग्नि के विशेषण है। होता अग्नि ही, कविक्रतु अग्नि ही, सत्य अग्नि, चित्त सौसस्तम अग्नि, देव अग्नि, देवे भी सह आगमत। अब अगला छठवां मंत्र है, यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। अब इसमें देखिए, यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, यदंग दासु से, अंग शब्द यहाँ पर जो अंग है यह अभिमुखीकरण अर्थ में। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को बोलते हैं, तो सबसे पहले आप उसको अभिमुख चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं, यदि वो पीछे को देख रहा है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। जब भी बात करनी होती है तो आप उसको चाहते हैं कि हमारी तरफ देखे, अभिमुख हो। अंग शब्द क्या है? अभिमुख का वाचक। अग्ने, यहाँ अग्नि संबोधन है, हे अग्नि देवता। देखिए यहाँ पर उन्होंने त्वम लगा दिया। यत् त्वम अर्थात अग्नि, भद्रम करिष्यसि, कल्याणकारी, कल्याण करिए। किसका कल्याण करिए? तो कह रहे हैं कि दासु से। दासु से का जो अर्थ है शायद भाष्य में किया है कि हवि ही दत्त यजमान है, जो हवि को देने वाला है, यजमान है, उस यजमान का भद्रम कल्याणम करिष्यसि, आप उसका कल्याण करिए। तब आप उसका कल्याण करिए, अर्थात आप उसका कल्याण निश्चित करेंगे। क्यों? अंगिरा सत्यम, तव एतत् अंगिरा सत्यम। अंगिरा यह है अग्नि का वाचक है। सत्यम अर्थात निश्चित ही फल को प्रदान करने वाले हैं। निश्चित ही आप जो यजमान हैं, जो आपके यहाँ हवि को देने वाले हैं, हवि देने वाले जो यजमान हैं, उन यजमानों का आप निश्चित ही कल्याण करेंगे, निश्चित ही कल्याण करते हैं। इसके बाद उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त धिया वयम नमो भरंत एमसी। यहाँ पर भी उपत्वाग्ने, अग्नि, यहाँ पर भी जो ये अग्नि है यह फिर से संबोधन है। हे अग्नि, हे अग्नि देवता। उप जो है यह आपने पढ़ा है, जब समास पढ़ेंगे तो उप कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, अर्थात जो उप यह अव्यय होता है, यह समीप इस अर्थ को बताने के लिए होता है। उप अर्थात समीप। दिवे दिवे, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, और दोषा दोषा उसका दिन और प्रतिदिन, और दिन और रात में दोष, यह दोषा शब्द रात्रि का वाचक है, अवस्था शब्द यह दिन का वाचक है, और यहाँ पे समास हो गया है तो दोषा अवस्था अर्थात रातों दिन, वयम अर्थात हम लोग,
क्या कहते हैं? धिया। धिया शब्द क्या है? बुद्धिया, बुद्धि से, उत्तम बुद्धि से, आपको जो सम्मान करने वाली, आपको मानने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से नमो भरंतम, अर्थात नमः यह शब्द का उच्चारण करते हुए, नम भरंतम संपादयन्तः, अर्थात संपादन करते हुए। यहाँ भ्री धातु से सप्तमी प्रत्यय होके भरंता बना है। सप्तमी प्रत्यय का आप अर्थ जानते हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया चल रही है, अर्थात नमः, नमः ऐसे उच्चारण करते हुए, ए मसी, आपके पास, उप एम, ए मसी अर्थात आते हैं। कहाँ आते हैं? उप अव्यय पहले लगा हुआ है, अग्नि उप, अर्थात हे अग्नि देवता, आपके समीप हम लोग आते हैं। कैसे आते हैं? तो नमो, नमो भरंतम ए मसी, ये मेन है, अर्थात नमस्कार को संपादित करते हुए। कैसे? धिया, बुद्धि के द्वारा। ऐसी बात नहीं कि जब हमको आना होता है तभी हम केवल नमस्कार को संपादित करते हैं। हम दिवे दिवे प्रतिदिन आपका नमस्कार करते हैं, और केवल दिन में नहीं, दोषावस्था, अर्थात प्रतिदिन दिन और रात अच्छे मन से आपका नमस्कार करते हुए, आपके नमस्कार को संपादित करते हुए हम आपके पास उपत्वाग्ने, अर्थात हे अग्नि, हम आपके पास आते हैं। अब 8वां मंत्र है, राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे, स्वेदमे वर्धमानं, स्वे, ये स्वे दमे वर्धमानम। स्वे, स्व जो है कई अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पे स्व अपने, आत्मवाची लेकिन स्वे मतलब अपने, दमे गृहे, दम शब्द यहाँ पे किसका वाचक है? घर का वाचक है, गृह का वाचक है। अग्नि का घर क्या है? तो अग्नि का गृह, उसका जो यज्ञ है, यज्ञशाला है, वह यज्ञशाला अग्नि का गृह है। वर्धमानम अर्थात जो अपने यज्ञशाला में अग्नि क्या हो? अग्नि वर्धमान अर्थात बढ़े, अग्नि हमेशा अपने यज्ञशाला में बढ़ती रहे, अर्थात बहुत सारे यज्ञ हों, इससे अग्नि हमेशा देदीप्यमान रहे। कैसे अग्नि? राजंतम अध्वराणाम, राजंतम अर्थात देदीप्यमान, राज दीप्त धातु, अर्थात राजंतम दे दीप्यमानम। शायद भाष्य में व्याख्या की गई है कि राजंतम का अर्थ क्या है? कि राजंतम, ये राजंतम जो है यह दे दीप्यमानम, अर्थात दे दीप्यमान। राजंतम अध्वराणाम, अध्वर शब्द का अर्थ आप पहले जानते हैं कि हिंसा रहित जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों में क्या है? देदीप्यमान हो। गोपाम ऋतस्य दीदिवीं, गोपाम अर्थात रक्षक, ऋतस्य, ऋत शब्द की जो व्याख्या है, अर्थात जो सत्य और कर्मों के फल को देने वाले, दीदिवीं, दीदिवीं अर्थात जो प्रकाश पुनः पूरा, हमेशा यह दीदिवीं जो है द्वित्व होकर के, जो यंगन तो आप पढ़ेंगे तो उसमें पुनः पुनः अर्थात बार बार जो दीप्त हो, प्रकाश हो, प्रकाश से युक्त हो, ऐसे जो अग्नि है, अग्नि देवता है, वह स्वेदमे वर्धमानम, अपने जो गृह है, यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में बढ़े। उन्होंने यज्ञशाला का ये भी बताया कि अध्वराणाम राजंतम,
अर्थात हिंसा रहित जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में स्वेदमे वर्धमानम, अपने घर में हमेशा देदीप्यमान रहे, हमेशा यज्ञ होते रहे, हमेशा अग्नि की स्तुति होती रहे। और स्तुति क्यों करें? कहे गोपाम ऋतस्य दीदी, यह गोपाम अर्थात रक्षक हैं, और ऋतस्य दीदी, ऋतस्य अर्थात कि अवश्य ही यह फल को प्रदान करने वाली हैं, हमेशा पुनः पुनः प्रकाश करने वाली हैं। वह ऐसे अग्नि जो देवता है, वह देवता अपने जो घर है, यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में बढ़े। अब अंतिम जो मंत्र है, उस मंत्र में एक जो ये मंत्र दिया गया है, इसमें एक बहुत ही सुंदर जो लौकिक उदाहरण है, लोक का उदाहरण है, उससे समझाया गया है, उससे बताया गया है। इसके बाद यह है जो प्रथम सूक्त है, प्रथम सूक्त के जो 9 मंत्र हैं वह यहाँ से समाप्त हैं। सानः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। अब सानः पितेव सूनवे अग्ने है सुपायनो भव, सह अग्ने है, सह अर्थात हे अग्नि देवता। सह पद जो है वह जो पूर्व में ये जो बताया जाता है वह पूर्व का परामर्शक होता है। तो सह अर्थात पूर्व में जितने भी अग्नि के गुण बताए गए हैं उन गुणों से युक्त। नह सुपायनः भव, नह अर्थात अस्माकं कृते, जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए आप कैसे हो? तो सुपायनो भवो, सुपायन हो अर्थात सुप्राप्य हो, आसानी से आप मिल सकें, कल्याण करने वाले। उदाहरण क्या दिए? सुनवे पिता इव, ऐसे जो बालक होता है वह बालक अपने पिता को जितनी आसानी से प्राप्त कर सकता है, अपने पिता के गोद में जितनी आसानी से चला जाता है, उसी प्रकार हम आपके बालक हैं, आप हमारे पिता के तुल्य हैं। तो जैसे लोक में बालक अपने पिता को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव, हम लोग भी आपको उतने ही सरलता से, उतने ही सहजता से प्राप्त करने वाले हों। और कैसे हो? न स्वस्थये, हम लोगों का क्या हो? कल्याण हो। और सचस्व, हमारे हमेशा आप साथ में बने रहें और हमारा हमेशा कल्याण को संपादित करते रहें। यहाँ से यह जो अग्नि के 9 मंत्र थे यह समाप्त होते हैं। आपको इसमें से यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं।